तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। कल हम लोग एपी शुरू किए थे और आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चन सब बना के, क्योंकि कल थ्योरी दिए थे तो आज उसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले पीछे क्या क्या करवाए थे उसको कुछ रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था फार्मूला टी एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर डी क्या है, डी क्या है बताइए, डी क्या है, सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर। इसके बाद ए क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद, और एन पदों की, जैसे चौथा पद बोला तो चौथा या पांचवा पद बोला तो पांचवा। टी एन है एनवा पद, टी एन क्या है, एनवा पद। इसी को क्या से लिखते हैं, ए एन से भी दिखाते हैं। और जनरल टर्म क्या बोले थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, इतना ही चीज़ बताए थे। और इससे कुछ एनसीईआरटी सब का क्वेश्चन किए थे। तो और आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और अच्छा क्वेश्चन सब का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए कुछ थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, जैसे ये जनरल टर्म है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमको कहा जाएगा कि तीन ही टर्म, कोई तीन को पद दिया रहेगा और पूछेगा कि कोई तीन पद एपी में है, तो कुछ दिया रहेगा, उसका जोड़ दिया रहेगा कितना है या घटाव दिया रहेगा, कुछ इतना दिया रहेगा, और आपको पूछेगा कि इसका फिर एपी का पहला पद निकालिए, दूसरा पद निकालिए, या कुछ भी कहेगा। तो देखिए, अगर तीन पद एपी में हो तो अगर तीन पद एपी में हो, क्या है, अगर तीन पद एपी में हो, अगर हमको दे दिया है कि तीन ही पद एपी में है, तो हम जनरल टर्म में ये नहीं लेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके नहीं लेंगे। देखिए, अगर तीन पद एपी में है तो लिखेंगे ए माइनस डी, पहला पद लेंगे, दूसरा ए लेंगे, और तीसरा ए प्लस डी लेंगे। अगर तीन पद एपी में है तो हम मान लेंगे पहला पद यह है ए माइनस डी, दूसरा पद ए, और तीसरा ए प्लस डी, यही मानेंगे। क्योंकि ये भी मान सकते हैं, लेकिन ये मानने में क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है और ये इससे बहुत आसानी से निकल जाता है। वो हम आगे बताएंगे क्वेश्चन में कैसे होता है, तब तक आप इसे देख लीजिए। फिर अगर चार पद एपी में है तो, ये तो तीन पद था, अगर पूछेगा कि चार पद एपी में है तब कैसे बनाएंगे, तो लिख देते हैं चार पद एपी में हो तो, चार पद अगर एपी में, इसको याद कर लेंगे आप। अगर चार पद एपी में हो तो अगर चार पद एपी में है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसको मानेंगे ए माइनस 3d, इसके बाद ए माइनस डी, इसके बाद ए प्लस डी, और ए प्लस 3d। अगर तीन पद एपी में था तो ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर चार पद एपी में हो तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d मानेंगे। इसको याद कर लेंगे। और एक बात बताइए, तो जैसे ये है ए है और ये ए माइनस डी है, तो इसका सार्वांतर कितना होगा, सार्वांतर कितना होगा बताइए। तो अगला माइनस पिछला, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा बताइए। ए में से घटा देंगे कितना को, ए माइनस डी को, तो कितना बचेगा, ए माइनस ए प्लस डी, तो कितना बचेगा, ये कट गया, यानी डी ही बचेगा। सार्वांतर क्या बचेगा, ये डी, इसमें सार्वांतर डी है। और इसमें देखिए, इसमें अगला सार्वांतर निकालते हैं, अगला माइनस पिछला, यानी ए माइनस डी होगा अगला, अब माइनस कर देंगे पिछला, ए माइनस 3d, तो कितना बचेगा बताइए। तो ये ए माइनस डी है तो ए माइनस डी, और ये है माइनस ए, और ये प्लस क्या होगा 3d होगा। देखिए, ए से ए कट जाएगा, और माइनस डी, और ये कितना है प्लस 3d, तो कितना बचेगा 2d। तो इसका सार्वांतर 2d है, बस, और कुछ नहीं अंतर है। यहाँ पर सार्वांतर कितना था, डी था, यहाँ पर सार्वांतर कितना था,
यहाँ पर सार्वधांतर कितना था, d था। यहाँ पर सार्वधांतर कितना है, 2d है बस। और सार्वधांतर तो क्या है, यहाँ पर 2d भी है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये रहा 3 पद एपी में हो तो, 4 पद एपी में हो तो, इसको लिख लीजिए। अब हम बताएंगे 5, अगर 5 एपी में हो तो, अगर कोई 5 को पद बोलेगा एपी में हो तब हम कैसे निकालेंगे। चलिए लिख देते हैं 5 पद एपी में हो तो 5 पद अगर एपी में है हो जाएगा तो इसको इसी को हम पीछे कर देंगे, कितना हो जाएगा a माइनस 2d, और यहाँ इधर कर देंगे a प्लस 2d, हो गया। अगर 5 पद एपी में हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 2d, a प्लस d, a प्लस d, a प्लस 2d। ये फार्मूला हम लोग याद कर लेंगे। इस फार्मूला को क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए तो हम देख लिए। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे। अभी तो समझ में कुछ नहीं आएगा कि ये क्या हुआ नहीं हुआ, बस इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को पूरी क्लियरिटी समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। इसको मिटाते हैं, इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए आज सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करने वाले थे, तो ये कुछ रह गया था तो इसको हम बता दिए, और अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए लिखा है ए बी सी ए पी में है। क्वेश्चन है ए बी सी क्या है, ए पी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें, सिद्ध करें। सिद्ध करने के लिए कह रहा है, क्या कर रहा है, ए सी स्क्वायर, ए माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। अगर कह रहा है कि ये ए बी सी ए पी में है तो सिद्ध करे कि ए सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, साइड में लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, साइड में लिख देते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 बी स्क्वायर माइनस ए सी। चलिए यहाँ से हम लिखते हैं। अगर ये ए बी सी ए पी में है तो हम लोग क्या बताए थे कि बी में से सी को घटाएं, बी में से ए को घटाएंगे, यानी बी में से ए को घटाएंगे उतना ही होगा जितना सी में से बी को घटाएंगे, क्योंकि सार्वधांतर है। बी में से ए को घटाइए सार्वधांतर, और ये सी में से बी को भी घटाएंगे तो वही आएगा सी में से बी को। ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ये दोनों बराबर आना चाहिए। देखिए बी यहाँ भी है, बी यहाँ है, तो दोनों बी को एक जगह कर लीजिए। तो बी या बी कितना हो जाएगा 2b, और ये सी इस साइड है तो ये ए इस साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए प्लस सी लिख देते हैं, ए प्लस सी, यानी 2b बराबर कितना आया ए प्लस सी, 2b बराबर ए प्लस सी। अब क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर। 4 बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन देखिए हमको ए प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी को हम देख के चलते हैं, इसको छोड़ दीजिए तब तक इसको, क्योंकि कोई एक मिल जाएगा तो अगला फिक्स है कि वो भी मिल जाएगा। तो ए माइनस सी लाना है, तो देखिए ए प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है। इसको ए माइनस बी के टर्म में कैसे लिखते हैं बताइए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। तो हमको ये इसके बराबर ही होना चाहिए। और इसका क्या होता है बताइए, तो इसको क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। देखिए तो यहाँ 2ac प्लस में है, यहाँ 2ac माइनस में है, तो हम ऐसा कुछ इसमें जोड़ देते हैं ताकि ये 2ac ये प्लस में प्लस 2ac है। इसमें हम 4ac जोड़ सकते हैं, 4ac जोड़ देंगे। देखिए तो 4ac जोड़ेंगे तो 2ac कट जाएगा तो 2ac बचेगा,
तो ए स्क्वायर और प्लस 2ac और प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर इतना ही बच जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ से इसमें से इसको घटा देंगे तो 2ac बचेगा और प्लस सी स्क्वायर, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। यानी इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 4ac जोड़ना पड़ेगा, इसमें क्या करेगा 4ac जोड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बताइए आप लोग, a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ac लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम बी स्क्वायर को इस साइड ले लेते हैं और a प्लस सी को, याद नहीं तो ये 4ac को इस तरफ ले लेते हैं। तो हम लिख देते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं इसको a माइनस सी का होल स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac लिख दीजिए। अब तो देखिए आ गया, तो अब क्या आ जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर इजकल टू 4 कॉमन ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ac, ये क्या आ गया प्रूव्ड हो गया। या हिंदी वाले लिखेंगे प्रमाणित, क्या लिखेंगे प्रमाणित, हो गया प्रूफ। ये कितना आसान था। तो ये हमको पता रहेगा कि ये इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा बराबर है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम कुछ पढ़ाए भी नहीं है, तो इसका मतलब जितना पढ़ाए हैं उसी से बनेगा। तो देखिए कितना सिंपल में बन गया क्वेश्चन। आप इसको बहुत अच्छी तरह से इसको पीछे चिन्ह सब नहीं भूलेंगे देना। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 4b स्क्वायर, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। अगर आप चिन्ह देना छोड़ देते हैं तो मार्क वो काट लेता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बन गया, अब अगला क्वेश्चन आप लोग तब तक देखिए, हम कुछ अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए 4/5 a और 2, ये क्या है AP में है, ये क्या है AP में है, AP में है, ये AP में है। तो a का मान, अब देखिए a का मान क्या होगा, ये तीनों क्या कर रहा है AP में है, ये तीनों क्या है AP में है, तो a का मान, तो a का मान कैसे निकालेंगे। तो हम लोग तो कुछ जानबे नहीं करते, हमको d निकालना हमको पता है और तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सर्वांतर तो सर्वांतर ही हम निकाल के देखते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे, a में से घटा देंगे कितना 4/5 को, ये बराबर होना चाहिए, इसमें से इसको घटाएंगे यानी 2 में से घटा देंगे a को, ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो हम बराबर कर दिए, यह किसके बराबर है d के बराबर है, यही ना d है, तो d के बराबर है, तो हम नहीं लिखते हैं इसको। चलिए अब इसको हल कर सोल्व कर लेते हैं। a इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये 2 इस साइड है, ये इस साइड जाएगा तो क्या ना प्लस 4/5, तो कितना हो जाएगा 2a बराबर, इसको भिंजोर कर दीजिए, भिंजोर तो आता है 5, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14/5, तो 2a बराबर कितना आ गया 14/5, तो इसका मतलब a बराबर कितना आ गया 14/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/5। a का वैल्यू कितना आया, a बराबर कितना आया 7/5 आंसर। a का वैल्यू कितना आया 7/5, a का वैल्यू कितना आया 7/5 हो गया। कितना इजी क्वेश्चन सब है, देखिए आप लोग आराम से बनाइए, तो इसमें भी पीछे चिन्ह नहीं भूलेंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं, मिटाएं। देखिए देख लीजिए, AP है उसका 8वां पद क्या है 8वां पद, 8वां पद AP का 8वां पद क्या है 2r + 3 है, क्या है 2r + 3 है। कोई AP है उसका 8वां पद कितना है 2r + 3 है। तो कह रहा है क्या यह समांतर श्रेणी में है, यदि है तो 7वां पद, तो कह रहा है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है,
यदि है तो सातवां पद, सातवां पद कह रहा है क्या ये एपी में है, आरवां पद दिया हुआ है 2r+3, तो क्या ये समांतर श्रेणी में है, अगर है तो सातवां पद क्या होगा, इसका सातवां पद क्या है निकालने के लिए बोला है। तो देख लेते हैं हम, एपी में है तो मान लेते हैं कि आर का मान हम मान लेते हैं कि हम 1 आए तो कितना होगा, तो 2 × 1 + 3, तो 2 × 2 और 3 5। अगर r बराबर 2 है तो कितना होगा, 2 × 2 + 3 होगा, क्योंकि r के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, ये है फार्मूला, तो r के जगह पर 2 रख दिया +3, तो 2 दूना 4 और 3 7। अगर r बराबर हम 3 लेते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, r बराबर 3 लेंगे तो 2 × 3 + 3, 3 दूना 6 और 3 9। देखिए अब कह रहा है कि क्या ये एपी में है, तो देख लेते हैं एपी में है कि नहीं। तो अगला में से पिछला को घटाएंगे, अगला में से पिछला को घटाएंगे तो 7 - 5 कितना आया 2, और ये 9 - 7 कितना आया 2, यानी डी बराबर आ रहा है, डी क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इसका मतलब यह एपी में है, क्योंकि यहाँ से भी डी निकाले हैं तो 2 आया है, यहाँ से भी डी निकाले हैं तो कितना आया है 2 आया है, यानी डी सेम है, तो इसका मतलब यह लिख देंगे, चूँकि डी इक्वल है, डी बराबर है, सर्वांतर नहीं, ये लिखते हैं सर्वांतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है, एपी में है, यह एपी में है। अगर एपी में है तो हम सातवां पद का रहा है, यानी क्या कर रहा है सातवां पद, तो हमको T7 निकालना है, तो T7 बराबर क्या होता है, ए बराबर 5 है, ए क्योंकि प्रथम पद हमको AR बराबर 1 पर 5 लिए है, ए 5 + n - 1 यानी 7 में से 1, फार्मूले लिख देते हैं। T7 बराबर क्या होता है, a + 7 - 1 × d, तो a बराबर कितना है बताइए 5 + 7 में से गया तो 6, और d का मान कितना आया है 2 आया है, 2 कितना हो 6 दूना 12 5 17, यानी T7 सातवां पद कितना हो गया 17, सातवां पद कितना आया 17, आंसर सातवां पद कितना आया 17, ये आंसर हो गया। तो गौर से देखिएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। आरवां पद दिया हुआ है तो आर का जगह पर अपना मन से एक बार 1 रख लिए, अपना मन से एक बार 2 रख लिए, एक बार अपना मन से 3 रख लिए, 3 को पद आ गया, अपना मन से आप 4 5 भी रख सकते हैं, लेकिन कोई 3 ही लेना है, 3 को में निकल गया तो इसका मतलब हो गया बस। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसको बना के, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए हो गया, इसको मिटाते हैं। देखिए अब कह रहा है कि कोई भी समांतर श्रेणी का किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद, किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद कितना दिया हुआ है 7 दिया है, पहला पद कितना दिया हुआ है 7 दिया है, और सार्वांतर कितना दिया हुआ है 2 दिया है, सार्वांतर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, सार्वांतर 2 है, और अंतिम पद 55 है, अंतिम पद 55 है, अंतिम पद कितना है 55 है। तो कह रहा है कि इसमें कितना पद संख्या है, मान लेते हैं कि पहला पद 7 है, सार्वांतर 2 है, तो अंतिम पद 55 है, तो हमको कह रहा है कि इसमें कितना पद है, तो हम कैसे निकालेंगे, यानी हमको n का मान पूछ रहा है, यानी Tn लिख रहे हैं, तो Tn बराबर हमको दे दिया है 55, तो हमको n का मान पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है n का मान पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं। तो हमको फार्मूला क्या होता है Tn बराबर बताइए a + n - 1 ×
डी। देख लीजिए, तो टी एन हमको पूछ ही रहा है, टी एन, एन का मान। तो देखिए ए का मतलब कितना है, पहला पद, यही है पहला पद, तो 7 प्लस n माइनस 1 हमको नहीं पता है, डी तो पता है, यही ना डी होता है, सार्वधातुक को ही क्या बोलते हैं, डी, तो डी 2 दिया हुआ है। और देखिए टी एन, यही ना टी एन हमको कितना दिया है, 55 दिया हुआ है, टी एन कितना है 55, तो हम यहाँ यहीं लिख देते हैं 55, इसका मान कितना है 55। तो देखिए 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर कितना आया 55, ये 7 को इस साइड देंगे तो कितना होगा n माइनस 1 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 55, आइए 7 इस साइड जाएगा तो कितना होगा 55 माइनस 7 होगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में, क्या होगा माइनस में, तो कितना हो गया ये 2n माइनस 2 बराबर कितना हो 55 में से 7 गया तो 15 में से 7 गया तो 8, ये बच गया 4, 48 हुआ। अब देखिए 2n माइनस 2, तो फिर 2 इसको घटाना है, तो 2n बराबर कितना आ गया बताइए 48 प्लस 2 होगा, क्योंकि ये माइनस में है तो इस जाएगा तो प्लस में, n बराबर कितना हो गया 48 से 2 50, और ये n दोनों गुना में है तो इस जाता है तो भागा में बटा 2 25, यानी क्या है ये 25, अंतिम पद 25 कितना 55 है, तो पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या यानी n बराबर कितना है 25, यानी 25 गो है, 7 2 9 2 11 2 13 ऐसे करके 25 गो तक जाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, यानी 25 गो टोटल पद है। श्रेणी में कितना पद है 25 पद है। चलिए और हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है चलिए इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाते चलिए, हम लोग जितना क्वेश्चन बना देते हैं वो बन गया, और जो क्वेश्चन बच जाता है वो आप लोग बना के चेक कीजिएगा, फिक्स है बनेगा, लेकिन पहले मेरा बना हुआ देख लीजिएगा, उसके बाद आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ज़्यादा जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बनाएंगे ऑटोमेटिक है कि आपको समझ में आएगा, थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा समझ में नहीं आता है, सबसे ज़्यादा समझ में आता है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब समझ में आता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी समांतर श्रेणी में 17वां पद, क्या कह रहा है 17वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कह रहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, कितना अधिक है 7 अधिक है, तो हमको डी पूछ रहा है, तो हमको पूछ रहा है डी, क्या करें 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 17, कितना है 7 है, 17वां पद, तो 17वां पद हमको थोड़ी ना पता है, 17वां पद हमको T17 पता है, 17वां पद मतलब क्या है T17, 17वां पद का मतलब T17, T17 10वें पद यानी T10 से कितना है 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो अगर इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि T17 क्या है ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो इससे 7 ज़्यादा है, तो इसमें से 7 जो है इसमें ज़्यादा कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, या नहीं तो T17 में 7 कम कर देंगे तब भी बराबर आ जाएगा, 7 अधिक है, तो डी का मान पूछ रहा है। चलिए आप निकाल लीजिए, अगर आपको ये लिखने आ गया तो ऑटोमेटिक है कि आपको सवाल बन जाएगा, लेकिन ये लिखने आना चाहिए कि ये बराबर में इक्वल में आप डिवाइड कर दीजिए कि किस तरह से हम बांटेंगे कि ये दोनों बराबर में आ जाए। तो क्या करें 17वां पद 10वें पद से, तो 10वें पद से 7 अधिक है यानी 7 अधिक है, तो हो गया बस। T17 बराबर हम क्या फार्मूला बताए हैं बताइए, A + 17 - 1 × D, यही फार्मूला होता है। अब देखिए ये A + 10 - 1 × D + 7 हुआ, यही है। अब देखिए ये A है, A इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ख़त्म, A - A ख़त्म हो जाएगा, लिख देते हैं A - A होगा। अब देखिए 17 - A कितना हो गया 16D बराबर
ये तो इसे ले गए 10 माइनस 1 9D प्लस 7, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए 16D और ये इसे रहेगा तो 16D ये इसे आएंगे तो माइनस 9D बराबर कितना आ जाएगा 7। तो 9, 16 में से 9 गया तो कितना होगा 7D बराबर कितना आएगा 7। इसका मतलब D बराबर कितना आया 1। D का मान कितना है इस यहाँ पर 1 है, यानी 1 2 3 4 5 6 तब ना 17वां। आप देख लीजिए आप, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे ही करके है। देखिए तो ये है 10वां पद, यही ना है 10वां पद 10 है और 17वां पद 17 है, तब ना 17वां पद होता है। तो 10वां पद से 7 अधिक है ना, क्योंकि ये कितना 10 से 17 कितना अधिक है 7 ही अधिक है। यही हमको पूछ रहा था कि D, तो D 1 है, तब ना एक एक को जोड़ते चलेंगे तो ये क्या है, ये भी एक AP में है, क्योंकि सबका डिफरेंस निकालेंगे। 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, यानी ये सब क्या है एक एक बन रहा है। तो इसको लिख लीजिए। चलिए और हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग सोचिएगा, पहले देखिएगा, धीरे धीरे बनेगा, एक बार नहीं होगा तो 2 बार देखिएगा लेक्चर को। और D सर्वांतर A प्रथम पद, इसको कभी नहीं भूलिएगा। अगर ये भूल गए तो फॉर्मूला याद भी रहेगा ना तो नहीं बनेगा। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Pवां पद Q और Qवां पद P, तो P प्लस Qवां पद निकालने के लिए कह रहा है। क्या है, Pवां पद Q और Qवां पद P है, तो P प्लस Qवां पद हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए Pवां पद को क्या लिखेंगे हम TP बराबर कितना है Q, और Qवां पद यानी TQ बराबर P। क्यों, क्योंकि nवां पद को हम क्या लिखते थे TN, nवां पद को क्या लिखते थे TN, इसीलिए Pवां पद को क्या लिखेंगे TP, Qवां पद को TQ। तो हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है, हमको निकालने के लिए कर रहा है TP प्लस Q। क्या कर रहा है निकालने के लिए TP प्लस Q, हमको क्या कर रहा है निकालने के लिए कर रहा है। तो चलिए देखिए TP, तो TP को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर Q लिख सकते हैं। TP को क्या लिख सकते हैं A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ये किसके बराबर है Q के बराबर है, तो Q के। अब TQ को क्या लिख सकते हैं, TQ को क्या लिख सकते हैं A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर क्या है P, तो P। चलिए और हमको क्या करना है निकालने के लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए TP प्लस Q बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं इसको भी, क्योंकि P प्लस Q है तो n के जगह पर P प्लस Q दे देंगे, बस सिंपल। चल देखिए अब हम क्या करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे P और Q में इक्वेशन है, तो हम यहाँ से P का मान जो है ना, यहाँ से कहीं से या तो P का मान या तो P का मान या नहीं तो Q का मान यहाँ पर रख देंगे, ऑटोमेटिक है कि सवाल बन जाएगा। तो पहले P का मान इतना बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, छोटा करने के लिए देखिए ये A से A ख़त्म हो जाएगा, अगर घटा देंगे तो हम घटा देते हैं। क्या करते हैं घटा देते हैं, A से A ख़त्म हो गया, ये कितना बच गया है P माइनस 1 इंटू D माइनस Q माइनस 1 इंटू D किसके बराबर है Q माइनस P के बराबर आ गया। तो यहाँ से D कॉमन ले लेंगे, देखिए D इसमें भी है D इसमें भी है, तो D कॉमन लेंगे कितना P माइनस 1 और माइनस इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा प्लस Q, और ये माइनस प्लस 1, तो हम पहले लिख देते प्लस 1 और ये माइनस Q, तो माइनस Q लिख सकते हैं। और ये क्या है D तो बाहर निकाल लिए हैं, तो D बराबर कितना हो जाएगा Q माइनस P होगा, ये प्लस 1 से माइनस 1 ख़त्म हो गया। तो यहाँ से D बराबर कितना आ गया बताइए P माइनस Q। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको पहले लिख देते हैं इसको बाद में, तो क्या लिखते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा P माइनस Q होगा। तो यहाँ से D बराबर हमको आ गया माइनस P माइनस Q बटा P माइनस Q।
ये से कट जाएगा तो कितना आएगा -1। तो हमको डी बराबर क्या आया बताइए, -1। डी बराबर क्या आया, -1। तो अब देखिए या तो पी का मान रख दीजिए या नहीं तो क्यू का मान रख देते हैं। तो मान लेते हैं कि हम पी का मान रख देते हैं यहाँ से, तो पी का मान यहाँ से हम रख देंगे। तो यहाँ से देखिए सोल्व कर लेते हैं, a + q - 1 इंटू डी बराबर कितना है, p है। तो d के जगह पर -1 रख लेते हैं। तो a + q - 1, q - 1 और d का वैल्यू कितना है, -1। तो -1 बराबर p, गुना कर लेते हैं। तो कितना होगा, a -1 में q से गुना करेंगे तो -q और -1 में +1 से गुना करते हैं 1। तो a + 1 + q बराबर कितना आया, p। कितना आया, p। देखिए a, अच्छा से लिखेंगे a, देखिए q में माइनस होगा ना, क्यों माइनस होगा, क्योंकि a में -q से गुना करेंगे तो q। तो a -1 में q से गुना करें तो -q और माइनस +1 तो +1 क्या बराबर, p बराबर आ गया। तो यहाँ से मान रख देते हैं, a + p का मान कितना है, a + 1 - q। ये किसका मान है, p का मान है, +q। तो +q भी रख देंगे, -1 भी है तो -1 भी रख देंगे, और d तो है ही तो इसको भी रख देते। तो d का जगह पर -1, क्योंकि d का मान कितना आया है, -1। d का मान यहाँ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लीजिए, नहीं तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन 2 में d का मान रखने पर यानी इक्वेशन 2 में d का मान रखने पर तो कितना आ गया, ये आ गया। तो अभी इसको क्या करते हैं, इसमें रख दिए। चलिए यहाँ इक्वेशन इसको 3 मान लीजिए, तो यहाँ से लिख दीजिए इक्वेशन 3 से, क्योंकि ये सब लिखना पड़ता है। क्वेश्चन जब तक बनाइएगा तो ये सब लिखिएगा तभी मार्क मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। देखिए यहाँ से -q से +q ख़त्म, ये -1 से +1 ख़त्म। ये कितना बचे, a, यहाँ देखिए ये है पोस्ट में, ये है -1। तो -1 से इस a में गुना करेंगे तो कितना, -a। तो a तो बराबर कितना है, ये ख़त्म हो गया, ये 0 बच गया। तो कितना आ गया, TP + q का वैल्यू कितना आ गया, 0। TP + q का वैल्यू कितना आ गया, 0। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कहिएगा कि सर आप कैसे इसको घटा दिए और घटा के बनाए हैं, हम लोग को कैसे पता चलेगा यहाँ पर घटाएंगे कि जोड़ेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन सब जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं पता चलता है कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि क्या करेंगे। आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, तो प्रैक्टिस करना सबसे पहले ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को तो आपको पता चलेगा कि नहीं यहाँ पे जोड़ना है कि घटाना है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है। यानी तो आप पहले से घर पे बना के देखिएगा, एक बार जोड़ के चेक करिएगा, एक बार घटा के चेक कीजिएगा। जोड़ क्या है तो जोड़ क्या है, घटा क्या है तो घटा क्या है। तो इस प्रकार से चेक करना पड़ता है। और इसके बाद बना, आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो ऑटोमेटिक माइंड डेवलप हो जाता है कि यहाँ पर घटाना ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए रहे हैं ए भी है, पी भी है, डी भी है, क्यू भी है, 1 2 3 4 गो वेरिएबल है, चार गो वेरिएबल है। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो कोई ऐसा नियम लगा दीजिए, मान लेते हैं कि घटाने से कम ए भी तो हटा, ए भी तो एगो तो हट गया। तो इस प्रकार से हटाना है हमको, ताकि यहाँ पर मान रखे तो कम में आए, इसीलिए हम यहाँ पर घटाए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट देखते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को बंद करेंगे। क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन है 7 है और कितना है, 2 है, ए है, बी, 7 2 AB, यह AP में है, AP में है। तो A और B का मान ज्ञात करें।
ज्ञात करें। देखिए 7 2 AB यह क्या है, AP में है। 7 2 AB ये AP में है, तो हमको कह रहा है A और B का मान ज्ञात करें। तो हम कैसे जानेंगे A का मान? अब तो कुछ हम बताए नहीं है, बस फार्मूला बताए हैं। तो हम जानते हैं कि देखिए D यहाँ से भी निकालेंगे, D यहाँ से भी निकालेंगे तो D, तो ये D क्या होगा, ये सब जगह का क्या होगा, बराबर होगा, बताए हैं। तो हम इसी का उपयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, इसी का उपयोग करके इसको बनाएंगे। तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो किसको, 2 में से घटाएंगे किसको, 7 को। ये बराबर होना चाहिए, A में से 2 को घटाएंगे तो A में से 2 को, अगला में से पिछला घटाते हैं, याद कीजिएगा। ये भी बराबर होगा B में से A को, तो B में से A को घटा के बराबर होगा। अब देखिए अब कोई 2 को कोई ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, तो 2 में से 7 गया तो कितना होगा, -5 बराबर कितना हो जाएगा, A - 2। यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, A बराबर कितना आ गया, A बराबर कितना आएगा बोलिए। ये 2 इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आएगा तो कितना होगा, -5 में से +2 जाएगा तो -3। A बराबर कितना आया, -3। अब यहाँ से मान लेते हैं कि ये दोनों को ले लेते हैं, ये दोनों आसान है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं B - A बराबर कितना आया, -5, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर होता है। अब देखिए B A का वैल्यू कितना आया, -3, तो इसको लिख देंगे -3 बराबर -5। तो B -3 बराबर -5, तो B बराबर कितना आ गया, -2। B बराबर कितना आ गया, -2। चलिए तो A बराबर -3 और B बराबर -2, आंसर आ गया बस। और हमको क्या करें, A और B का मान कहा था निकालने के लिए, तो बस A और B का मान निकाल दिए। अब देखिए AP बनता है कि नहीं, 7 2 चेक कर लीजिए, -3 और कितना आया, ये देखिए गलती हो गया, ये इस साइड जाएगा तो कितना होगा, -8। कितना होगा, ये +3 है तो इस साइड जाएगा तो -8 होगा। क्या होगा, -8, यहाँ -8। ये क्या होगा देखिए, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए B, तो यहाँ B +3 बराबर -5, तो B बराबर -5 और ये क्या है, -3, तो कितना होगा, B बराबर -8। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या है, ये AP में है कि नहीं है। तो देखिए 7 2 A का मान कितना आया है, A का मान -3 और B का मान -8, तो -8। अब हम चेक कर लेते हैं, D निकाल के देखते हैं। 2 में से 7 गया तो कितना, -5, -3 में से 2 गया तो -5, -8 में से 3 गया तो -5। देखिए सब में D सेम आ रहा है, इसका मतलब यह क्या है, AP में है। तो हमको क्या आ गया, A बराबर -3 और B बराबर -8। तो ठीक है।